हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हूँ। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बताना चाहूँगा। एक आर्टिकल अभी अभी आया है, उसमें ये लिखा है बाय सीईए कलकत्ता। उसमें ये बोला गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2021 में, मतलब ये करंट ईयर में अबाउट 10% ग्रोथ करेगी। और उसके पहले भी पीएमओ के एडवाइज़र के चीफ थे, उनका भी आर्टिकल आ चुका है। और इस मैटर को लेकर के और बहुत से जो न्यूज़पेपर है, जो चैनल्स है और भी न्यूज़ है, जैसे कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दीव भास्कर हो गया, लोकल न्यूज़ हो गए, उसके बाद में मिंट है, आप देखेंगे सीएनए है, रूटर्स है। बहुत जगह न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, यूपी के अंदर जो कि मेन रास्ता है पीओ में तक जाता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव का जो रिजल्ट है या जो रास्ता है वो ऐसा बोला जाता है, अभी तक का हिस्ट्री ऐसा ही है कि जो यूपी के अंदर जिसका गढ़ होता है वो ही दिल्ली की कुर्सी पे विराजमान होता है। अभी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि ज़्यादातर रुझान ऐसा बन रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत रूबेस्ट है, बहुत। और मैं भी कंटिन्यू यही बोलते आ रहा हूँ कि इंडियन डेस्टिनेशन या इंडियन स्टॉप, मतलब स्पॉट, सॉरी, जो स्पॉट है या जो हमारी कंट्री है अभी विश्व के लिए केंद्र बिंदु बना हुआ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि फ़िलहाल कुछ टाइम से चाइना स्लो डाउन हो रहा है, यूएसए के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और अदर वर्ल्ड के अंदर भी चिप को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के और सप्लाई चेन को लेकर के उनकी इकोनॉमी स्लो है कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी। ये बात सही है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करने जाऊँगा। थोड़ा विचार मेरा अलग है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं हो कि सब कुछ पॉजिटिव होने पर भी एफआईआई ऐसे ही मौके का फ़ायदा देखती है। अगर आपने पिछले 10-15 दिन में 2 से 3 दफ़े देखा होगा, सब कुछ अच्छा था। और जो इशू आए थे, आईपीओ की बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी आईपीओ आए थे उसके अंदर लगभग 35-40 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा का लोगों का इन्वेस्टमेंट था अंदर। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था, तब मार्केट को उन्होंने क्रैश किया। उसके बाद में अगर आपको मैं फ्राइडे की बात करूँ तो मार्केट को लगभग 700, 750, मतलब 760 पॉइंट, 58 पॉइंट तक उन्होंने खींच के लेकर के गए। तो ये सिग्नल ये मिल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो फ्राइडे का फोकस है वो एफआईआई का था। और अभी जो फोकस बन रहा है वो पूरा मंडे को, मतलब आने वाले दिन के लिए, वो 15 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, कल की। उसमें अगर सभी पॉजिटिव होकर के अगर बाइंग करने जाएंगे और एफआईआई ऐसे टाइम पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ये, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो माल को ऑफलोड करे। और वो ऐसे ही मौके का तलाश करते हैं कि उनका जो बास्केट सेलिंग है वो हाई रेट के ऊपर, क्योंकि उस टाइम सेंटीमेंट ऐसा होता है। और पूरे न्यूज़ के अंदर, चैनल्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, और हमारे कुछ बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही इंटेलिजेंट चैनल्स है, वो भी इसी तरीके से लोगों को चढ़ा देते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि हमको बी कॉशियस होकर काम करना है। मार्केट को आधा 1 घंटे देखना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। अब मेरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। बाय सीईए कोलकाता जो बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी, जिसको इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट डबल डिजिट। अब डबल डिजिट का मतलब क्या हुआ कि 10% और 10% के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला है डबल, उससे ग्रो करेगी। अब वो बोलता है उसके अंदर, ये कौन बोल रहे हैं, बाय आउट गोइंग चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बी सुब्रमण्यम सेड ऑन संडे। वो आज बोला, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन्होंने आने वाले टाइम के लिए, मतलब आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जो कि 21-22 का है, उसका उन्होंने प्रिडिक्टेशन किया है 6.5 का और 7% का। मतलब आने वाले टाइम में क्यों कम दिया है वो एक अलग विषय है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा विषय है कल का और आने वाले टाइम का, जो कि 2021 का फाइनेंशियल ईयर, जो कि मार्च तक चलेगा, मार्च 2022 तक। तो अभी हमारे पास में
मैं आपको बोलना चाहूँगा सेकंड क्वार्टर का भी रिजल्ट आएगा, थर्ड और फोर्थ 2 क्वार्टर बाकी है हमारे पास में, तो उसमें वो ऐसा रुझान मान करके चल रहे हैं। तो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, अभी अभी जो मैसेज आ रहा है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से सेक्टर है। हो सकता है कुछ ही सेक्टर वो चलाएं और बाकी सेक्टर में बहुत ही बास्केट सेलिंग करें। तो हमको ये ध्यान में रखना है दिमाग में कि कौन से सेक्टर हैं जिसमें वो ज़्यादा सेलिंग नहीं कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर अच्छा है, जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर कंपनी जो डिमांड रहने वाली है आने वाले समय में, उसके अंदर जैसे डिफेंस की कंपनी, उसके अंदर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक की बात कर रहा हूँ आपको, वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। दूसरा भारत फॉर्ज जो कि डिफेंस के अंदर भी है और ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, और वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया है वीडियो, ऑटो इज़ वेरी बुलिश, इसलिए वो उसमें भी है और डिफेंस में भी है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो उसके तहत मैं ये बोलूँगा ये सेक्टर भी बहुत अच्छा हो गया। उसके अंदर भारत फॉर्ज हो गया, आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। आप नोट डाउन करना, मैं आपको सेपरेट स्क्रिप्ट भी देते हुए जा रहा हूँ। आपको फ्राइडे का क्लोजिंग पकड़ना है, लेकिन आपको मंडे को वेट एंड वॉच करना है आधे घंटे घंटे, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। और अगर बॉटम में मिलता है हमको तो ही बाय करना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच ही करना है माय डियर, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। तो मैं आपको ये बता रहा था, उसके अंदर एक ये सेक्टर हो गया। दूसरा हो गया कि अभी भी जो चिप है और सेमीकंडक्टर की बहुत शॉर्टेज बता रहे हैं, ये आनंद महिंद्रा का। और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आनंद महिंद्रा का भी आर्टिकल था, उसके बाद में ये जो अपने मैंने आपको बताया था आज उसके अंदर, फिर आपके जो महिंद्रा हो गया, उसके बाद में आपको बोला अशोक लेलैंड का हो गया, और भी बहुत सी कंपनी है उन्होंने ये सब बोला ही है। गोदरेज कंज्यूमर के अंदर बोला है, ये सब ने बोला है। और जो अपने बाबा कल्याणी, उनका भी एक आर्टिकल मैंने उसको लेकर के भी एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर भी मैंने ये बताया। उनका तो पहला ही वर्ड ये था स्टार्टिंग में इंटरव्यू में, आप देख सकते हैं कि जो सप्लाई शॉर्ट है, मतलब जो सप्लाई होना चाहिए डिमांड के सामने वो सप्लाई नहीं आ रहा है, ये रीज़न है उसके बावजूद भी। और ये लंबा चलेगा थोड़ा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको इंपोर्ट करके बनाना पड़ता है, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनती है या एक पूरा प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें अगर कुछ पार्ट्स का सप्लाई नहीं आया तो वो होल्ड होता है। उसी की वजह से आपको देखना, आपने देखा होगा मारुति भी पिछले 1-2 महीने के अंदर काफ़ी 8-10 दिन 20 दिन बंद रही थी। तो उसके अंदर कौन सी कंपनी आती है उसमें, चिप के अंदर और सेमीकंडक्टर के अंदर सास्केन कम्युनिकेशन, ये कंपनी आ गई। उसके बाद में गैस की कंपनी जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है, जो इन्वायरमेंट को डैमेज कम करती है, मिनिमम करती है, उसके अंदर आ गई आपको इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल आ गया, गेल आ गया, अदानी टोटल गैस आ गया, ये कंपनी। फिर उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि बाइसिकल की है, वो हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के, और उन्होंने आर्टिकल भी दिया था कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो ये कंपनी मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना बॉटम में आओ तो लेने का है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर टोटल एवरग्रीन है, क्योंकि वो इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मैं बोलना चाहूँगा एम्फासिस, उसके बाद में टेक महिंद्रा हो गया आपका, उसके बाद में विप्रो है, इन्फोसिस है, लेकिन ये बढ़े हुए हैं, उसमें नीचे आए तो ही हमको बाय करना है, वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद में गवर्नमेंट भी अभी हाइड्रोजन को लेकर के बहुत एग्रेसिव है। अब हाइड्रोजन में कौन कौन सी कंपनी में बताना चाहूँगा आपको, इंडियन ऑयल भी उसमें जा रही है, गेल भी उसमें जा रहा है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कंपनी भी उसमें जा रही है, और इधर अदानी पूरा ग्रुप और रिलायंस के अंदर भी। ये अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, इसको अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ये ऑन पेपर ही है माय डियर। लेकिन जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, लिंडे इंडिया, ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस्टेब्लिश हैं, और आईजीएल, उसके बाद में अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइज, वो भी ग्रीन एनर्जी के अंदर है, उनकी मतलब मेन कंपनी है, लीडिंग कंपनी बोलते हैं उसको, वो कंपनी है। तो ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और पॉजिटिव होती है। उसमें अगर उन्होंने सेलिंग प्रेशर दिया थोड़ा तो वो बॉटम से रिबाउंड मारेंगे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी कंपनी के अंदर उन्होंने सेलिंग डाला, जैसे कि आपको मैं बोलना चाहूँगा, बैंक वैसे पॉजिटिव, लेकिन वो कर सकते हैं ऐसा बैंकों के अंदर या अदर सेक्टर के अंदर, जैसे कि कावेरी सीट का रिजल्ट ठीक नहीं आया उसके अंदर है, फिर आपको और भी बैंकों के अंदर है, उसके अलावा और भी दूसरे बहुत से सेक्टर है, केमिकल के हैं, फार्मा के हैं, और
मेटल के अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेटल में जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है उसमें वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है वो कल सॉफ्टवेयर को चलाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर एवरग्रीन है। और बाकी मैंने जो आपको बताया वो तो बहुत ही पॉजिटिव है। उसमें अगर वो नीचे देते हैं तो उसमें आपको स्लैब वाइज बाइंग करना है, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब रही बात कौन कौन सी, तो मैं आपको फिर बोलता हूँ यहाँ पे हमको कौन कौन सी कंपनी उठाना। दूसरा कि अमर राजा बैटरी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसमें भी वो सेलिंग प्रेशर डाल सकते हैं। उसके बाद में एस्कॉट बहुत बढ़ा दिया उन्होंने, वो नीचे ला सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे लाए 50-60 रुपये, तो वहाँ पे बाय करना है क्योंकि वो 58 से 60 रुपये बढ़ा हुआ है फ्राइडे को। उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा आपको कि मैंने आपको बताया पावर के अंदर अदानी पोर्ट वो बढ़ा हुआ है, नीचे लाए तो लेने का है, कॉन्कर नीचे आए तो लेने का है। उसके बाद में मैं आपको बता पावर सेक्टर के अंदर, पावर के अंदर टाटा पावर है, अदानी पावर है, ये भी आप ले सकते हैं, ये लेने का है आपको। और भी मैंने आपको बता दी है गैस की कंपनी के अंदर जितनी भी है। फिर माइनिंग के अंदर, माइनिंग के अंदर हमको कौन कौन सी कंपनी सपोर्ट करेगी, उसके अंदर JSW स्टील, इन सब की खुद की भी माइनिंग है, टाटा स्टील की माइनिंग है, हिंदाल्को बहुत पॉजिटिव है, हिंदुस्तान कॉपर बहुत पॉजिटिव है, हिंदुस्तान जिंक बहुत पॉजिटिव है। ये सब कंपनी में बता रहा हूँ, ये हमको कल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकती है। और दूसरा आपको ये भी बताऊंगा कि नायका का Q2 का रिजल्ट आया है, वो प्रॉफिट आपको बोलना चाहूँगा 99% डाउन है नायका का, लेकिन रेवेन्यू 47% अप है। अब उसके और भी बहुत से आर्टिकल आए हैं, उसकी वैल्यू को जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया है, टाटा का दिया है, फिर आपको बोलना चाहूँगा रिलायंस का एग्जांपल दे करके आर्टिकल आए हैं, और भी बहुत सी कंपनी का, क्योंकि उनका 60 करोड़ का ही प्रॉफिट था उसके पहले, और इसकी जो प्राइस है वो ₹1 की फेस वैल्यू और 2300 के करीब उनका प्राइस चल रहा है, और यहाँ से भी बाइंग की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ही बोल रहा हूँ उसमें कॉशियस होकर काम करना, क्योंकि ये कंपनी अभी नई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये रेट के ऊपर बाइंग नहीं करना है हमको। जिसने बने हुए हैं वो बने रहें, लेकिन एक स्टॉप लॉस डाल दें अपना, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। क्योंकि FII ने अगर बास्केट सेलिंग करी तो जैसे कि आपको मैं बोलना चाहूँगा, इसके पहले जो कि अपने जो डिफेंस की गई है कंपनी पारस, उसकी हालत देख लीजिए, 1100 रुपये से अभी 750 पे लेकर के आए। फिर कंटिन्यू अगर सेलिंग लगाएंगे तो बेचने का मौका भी नहीं देते हैं, तो इसलिए कल स्टॉप लॉस डाल ही देने का है। किसके अंदर? नायका के अंदर। और मैं आपको जो जो मैंने आपको बढ़ सकती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वो मुझे पॉजिटिव लगता है। और वैसे मार्केट का कंक्लूजन यही दूंगा, पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी सेक्टर और सभी कंपनियां पॉजिटिव हो जाती है। वो FII भी यहाँ पे अर्न करने ही आए हैं, DIA भी यहाँ पे पैसा बनाने ही आए हैं। उसमें मरता कौन है? जो कॉमन मैन है, जिसके पास पूरी जानकारी नहीं है, जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया है, जो बहुत अपडेट नहीं है, वो इसमें किसी की बातों पे विश्वास करके काम करता है। ऐसे लोग फंस सकते हैं। और जो मेन रिस्क की बात है, जो अबव कैपेसिटी जाके काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल, अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं तो मुझे 50 से 60 रुपीज़ का ही काम करना है एनी हाउ, 40 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा रखने हैं। और वो जो 60 रुपीज़ है उसकी भी तैयारी हमारी कम से कम 2-2.5 महीने की होनी चाहिए, कि वो हमको 2-2.5 महीने तक अगर हम रुकना है तो हमको रुक सके। तो मैं आपको सेफ गेम बता रहा हूँ। बाकी तो जो रिस्क ले सकते हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने रिस्क के ऊपर ही काम करते हैं, और रिस्क के अंदर हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होते हैं माय डियर। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको। दूसरा, अभी जो इशू आए हैं उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा आपको, एक तो आपको पेटीएम का है, उसमें ज़्यादा GMP यानी ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो नहीं बता रहे ज़्यादा। उसके बाद में जो फूड की कंपनी है उसमें भी ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, तो हमको जो मिले एक दफ़े एग्जिट हो जाने का। उसके बाद में अभी नए जो इशू आ रहे हैं, गो कलर वो बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी का है, उसमें भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसी GMP की बात चल रही है, जो मैंने स्टडी करी वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, ये मैं आपको इतना लेट वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। मैं अभी वीडियो बना करके मतलब इसको सेव कर दूंगा और अर्ली इन द मॉर्निंग में, या हो सकता है अभी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो पूरा ध्यान से सुने और बहुत ही अपनी भी तैयारी करें। मैं जो समझता था उतना मैंने आपको डिलीवर कर रहा हूँ, और जो नए व्यूअर्स आए उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे थॉट और मेरे स्टडी
और मैंने एनालाइज आपको अच्छी लगती है एनालाइज, तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मैं डिलीवर करूं तो उसका इंटीमेशन यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मिले और हम सभी मिल कर के, जैसे सनातनी के हिसाब से हमारे देश को बचाने की ज़रूरत है, वैसे ही हमको अपनी कैपिटल और प्रॉफिट को भी बचाना ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हर व्यक्ति को, ड्यू टू कोविड को लेकर के और डेल्टा वेरिएंट को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो सब आप जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। उसी के तहत मैं आपको ये वीडियो बना करके देना चाहता हूँ। लास्ट में यही बोलूँगा, कल का दिन हमारे सबके लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत शुभ रहे, लेकिन सेलेक्टेड सेक्टर और सेलेक्टेड शेयर में ही काम करें। लास्ट में यही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, गुड नाइट।